मार्केट के अंदर अपनी इस नॉलेज को अप्लाई करके रिजल्ट्स ले सकते हैं, किसी भी मार्केट के अंदर। दोस्तों, जैसे कि शेयर मार्केट हुआ, क्रिप्टो मार्केट हुआ, कम्युनिटी मार्केट हुआ या करेंसी पेयर मार्केट, सभी मार्केट अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हमारी जो नॉलेज है, अगर आप इसको करेंसी पेयर मार्केट में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मार्केट्स में बहुत सारी मार्केट्स हैं जो टेक्निकल ज्यादा, फंडामेंटल कम, या फंडामेंटल ज्यादा, टेक्निकल कम, इस प्रकार से अपने अपने तरीके से चलने वाली मार्केट्स हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करता हूं, मैं करेंसी मार्केट करता हूं। मुझे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि करेंसी पेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो 90% टेक्निकल एनालाइज पे चलता है। अदर्स मार्केट 90% फंडामेंटल चलता है। हमें न्यूज में एक्टिव रहना पड़ता है। क्या पॉसिबल है भाई कि हम ऑल ओवर इंडिया की न्यूज में एक्टिव रह पाए? नहीं। कंपनीज, करेंसीज, कॉइन, टोकन्स, ये सभी लिस्टेड होते हैं, डीलिस्टेड भी होते हैं। भाई हम हमारा पैसा, हमारा टाइम एक कंपनी के हाथ में नहीं दे सकते, एक बंदे के हाथ में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें किसी पर विश्वास नहीं है। करेंसी पेयर मार्केट है क्या? दोस्तों, सबसे पहले कोई भी कंट्री किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए 100% सर्वगुण संपूर्ण नहीं है। इसीलिए हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में होता है। भाई अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्री टू कंट्री करेंसीज का भी एक्सचेंज होता है। जो करेंसीज का एक्सचेंज होता है वो एक मार्केट के माध्यम से होता है, जिस मार्केट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। इस मार्केट को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट बोला जाता है। व्हाई? दोस्तों, हमारे जो इंडियन की फाइनेंशियल मार्केट है उसका बेस क्या है? आपका रिप्लाई होगा सौरभ भाई आरबीआई। तो शेयर मार्केट का बेस क्या है? सेबी, बीएसई, एनएसई। तो करेंसी पेयर मार्केट का बेस क्या है? इस मार्केट का बेस है एलपी बैंक्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक्स, जिनके ऊपर टियर 1 बैंक होते हैं, स्विच कोड, सिटी बैंक, ये सभी के सभी विश्व स्तरीय बैंक होते हैं, जिनके बेस पर ये मार्केट चलता है। दोस्तों, इनका बेस एलपी बैंक्स है। उसके बाद में इन एलपी बैंक्स को के माध्यम से जो ये मार्केट चलता है, करेंसी पेयर मार्केट, इस करेंसी पेयर मार्केट को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस करेंसी पेयर मार्केट के अंदर एलपी बैंक्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक्स का जो डेली का वॉल्यूम है वो 6 to 7 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन ए डे। 6 to 7 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन ए डे, बिल्कुल आपने सही सुना है। नॉट ए मंथ, इन ए डे। दोस्तों, इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा समुद्र, अगर आप इसमें सीख कर डुबकी लगाते तो आप इस समुद्र में तैर कर दूसरे किनारे पर जा सकते हैं, और अगर आप बिना सीखे डुबकी लगाते हैं तो आप डूब भी सकते हैं। एजुकेशन देने के लिए हम तैयार है। द रीचेबल टेक ऑल ट्रेडर्स को यहाँ पर एजुकेट करती जा रही है, अवेयर करती जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपनी सेल्फ ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कभी आपने सीधा आरबीआई बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाया है? सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। बिल्कुल भी नहीं करवाया। हमने कभी भी आरबीआई के साथ हमारा बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है। हम एक सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करते हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से शेयर मार्केट के अंदर कभी हमने बीएसई, एनएसई के साथ अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया। हम एक ब्रोकर, एक सर्विस प्रोवाइडर, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो ऐप, अपस्टॉक, किसी भी एक ब्रोकर को सिलेक्ट करके, किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करके उसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं। इसी प्रकार से करेंसी पेयर मार्केट के अंदर भी आप कभी डायरेक्ट एलपी बैंक से रिटेल ट्रेडिंग नहीं करते हैं। आप भी एक किसी सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं एंड प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। क्वेश्चन आता है कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कैसे सिलेक्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी सर्विस प्रोवाइडर को कैसे सिलेक्ट किया जाए। आपके 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तीनों क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा और उसका आंसर भी मैं बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन, सौरभ भाई ये बताइए, अगर मार्केट बहुत अच्छा है तो सर्विस प्रोवाइडर को कैसे सिलेक्ट करें। सेकंड क्वेश्चन, सर आज तक हमने एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम नहीं किया, लेकिन जिनके साथ भी किया तो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्यों, व्हाई। थर्ड क्वेश्चन आपका कि अगर आप भी किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ सौरभ भाई काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ काम क्यों करें। 3 क्वेश्चन आपके, तीनों क्वेश्चन का रिप्लाई एक ही है। सबसे पहले अगर आपको ये पता लग गया कि सर्विस प्रोवाइडर कैसे मार्केट के अंदर
लॉन्च होते हैं, कैसे मार्केट के अंदर आते हैं, लिस्टेड होते हैं, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। सबसे पहले हर सर्विस प्रोवाइडर अपनी इंटरनेशनल कंपनी लिस्टेड करवाने के बाद में अपने आप को एलपी बैंक में लिस्टेड करता है। मैच, प्राइम ट्रेडर, एडवांस मार्केट या बहुत सारे एलपी बैंक हैं, किसी ना किसी एलपी बैंक में लिस्टेड करता है जिससे उसकी ट्रेड वहां हिट करती। देन उसके बाद में शेयर मार्केट में हर ब्रोकर की अपनी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं। एंजल ब्रोकिंग में लॉगिन करने के लिए हम कभी जरोदा में नहीं जाते हैं, योनो एसबीआई में ट्रांजैक्शन देखने के लिए कभी एचडीएफसी बैंक की मोबाइल बैंकिंग में नहीं जाते हैं, क्योंकि हर फाइनेंशियली मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर का अपना अपना सेंट्रलाइज ऐप होता है जिसके माध्यम से वो अपनी कम्युनिटी को मैनेज करता है। लेकिन करेंसी पेयर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। करेंसी पेयर मार्केट के अंदर यूएस गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड एक कम्युनिटी है। यूएस गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी का नाम है मेटाकोड कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, मेटाकोड कम्युनिटी जो कि यूएस गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। इसमें ऑल ब्रोकर जो ऑथराइज्ड हैं, जो लिस्टेड हैं, वो यहाँ पर ऑथराइज्ड ब्रोकर को ये कम्युनिटी अपने आप के सर्वर पर लिस्ट करती है। और मार्केट के अंदर इसके दो टर्मिनल हैं, MT4 एंड MT5, मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 5। दोस्तों ये आपको किसी भी ब्रोकर के साथ में काम करना है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ में काम करना है, आपको मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 ही डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मेटा ट्रेडर 5 जो है उसका क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग है। मेटा ट्रेडर 5 में फीचर ज्यादा है और मेटा ट्रेडर 5 अच्छे से सिक्योर है। जितने भी ब्रोकर्स आपको मेटा ट्रेडर 5 में मिले सभी डॉक्यूमेंटली उनका पॉलिसी कंप्लीट है, तभी वहां पे लिस्टिंग मिला है। अभी मुद्दे की बात एक और, ठीक है सर, जो मेटा ट्रेडर 5 पर अच्छे हम मानते हैं, लेकिन हम उनमें से भी अच्छे ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करें? तो आपको देखना है टेक्निकल पार्ट, उसका एलपी बैंक कौन कौन से हैं। पहला चीज आपको बैंकों का पता होना चाहिए। सेकंड चीज उसकी लीवरेज, अगर कोई ब्रोकर आपको लीवरेज बहुत अच्छे लेवल पे दे रहा है लेकिन वो एडिटेबल नहीं है, तो सर हम कर्जाई हो जाएंगे। और आपको कर्जा लेके काम नहीं करना है। अगर कोई ब्रोकर आपको बहुत अच्छे लीवरेज देता है, आप लीजिए लीवरेज, लेकिन आपके हाथ में हो, उसे आप चेंज कर सकते हो, वो एडिटेबल होनी चाहिए। पहली चीज। क्रेडिट बोनस, दोस्तों क्रेडिट बोनस बहुत से ब्रोकर 50-50% देते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वहां तो जाना ही नहीं है। और अगर कोई आपको 20-30% बोनस मिल रहा है, अगर आप उसमें मैनेज रहकर उस रिस्क मैनेज को करके आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ईच ब्रोकर के अंदर आपके पास ऑथराइजेशन होता है कि आप अपने बोनस को रिमूव करवा पाए। तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को मेल डाल के बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये बोनस नहीं चाहिए, प्लीज रिमूव माय क्रेडिट बोनस। आपके चीज की अथॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। सेकंड चीज, 0% डिपॉजिट फीस, 0% विड्रॉल फीस, 0% स्वैप चार्ज, 0% कन्वर्जन चार्ज, 0% कमीशन, किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस जो है वो नहीं होते हैं। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर में होते हैं तो आप वहां पे काम मत कीजिए, ये मेरा आपको सजेशन। आगे चलते हैं, लास्ट एक ही बात बोलूंगा भाई, जिसकी सर्विस अच्छी है, सर्वर अच्छा है, आप उसके साथ में काम कर सकते हैं। और जहां पर INR डिपॉजिट या INR विड्रॉल हो, उस सिस्टम में भी काम मत करना। इसके अलावा पेमेंट मोड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने 38 ब्रोकर्स को रेस्ट्रिक्ट किया था, जिनके ब्रोकर्स जो ब्रोकर्स INR में डिपॉजिट विड्रॉल लेते थे उनके अकाउंट फ्रीज हुए और क्लाइंट्स के भी हुए। हमें INR के अलावा जो मोड है वो यूज करना है, ताकि आप बहुत अच्छे लेवल पे सिक्योर तरीके से इस सिस्टम के अंदर पैसा कमा पाए ट्रेडिंग के माध्यम से। आगे चलता हूं, नेक्स्ट चीज सर्विस और सर्वर। अभी आपका दो चीजें और बोलूंगा। अभी तक मैंने जो आपको बताया ये सभी के सभी प्रोफेशनली पैरामीटर्स आपको बताए किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करने के। अभी अनप्रोफेशनल बातें आपको बताना चाहूंगा। बहुत से ब्रोकर्स ये बोलते हैं कि भाई देखिए आप अकाउंट हमारे साथ ओपन कीजिए, हम ट्रेड करेंगे और आपको ROI देंगे, फिक्स रिटर्न देंगे, जो कि ब्रोकर का काम ही नहीं। वो पैम सिस्टम चला के मार्केट में ROI प्लान चला रहे हैं, वहां मत जाना। और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको ये बोलता है कि भाई हम आपको केवल रीड ओनली का अकाउंट दें, सर आपका फंड, आपका अकाउंट, आपका पैसा, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है और होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई ओनली रीड ओनली आपको अकाउंट दे रहा है तो वो सही नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वहां मत जाइएगा। ये सारे पैरामीटर्स आपके क्वेश्चंस मैंने क्लियर किए।
अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ भाई आपकी बातों से लगता है कि आप भी किसी अच्छे ब्रोकर के साथ में काम कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है भाई कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग सिखा रहे हैं तो ट्रेडिंग तो कर रहे होंगे ना, बिल्कुल वाजिब सी बात है। तो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किसी ना किसी ब्रोकर के साथ में कर रहे हैं, तो कहां कर रहे हैं, ट्रेडिंग कहां कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए मैं उसी पर ही आता हूं। मैं कर रहा हूं दोस्तों कैपमोर एफएक्स के साथ में काम, राइट। क्यों कर रहा हूं मैं मेरा कारण बता सकता हूं, बाकी आपकी इच्छा है, हमने आपको सिखाना है, सिखाने के बाद आपको कहीं भी करना है, ये आपकी इच्छा है। मैं कर रहा हूं कैपमोर वेल्थ मैनेजर के साथ में काम, जो कि मेटा कोड पे लिस्टेड है, जहां मुझे डॉक्यूमेंटली देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज, मेटा कोड 5 पे लिस्टेड है, 0% डिपॉजिट फीस, 0% विड्रॉल फीस, 0% स्वैप चार्ज, 0% कन्वर्जन चार्ज, कोई चार्ज नहीं, कोई डिडक्शन, प्योर एक ईसीएन ब्रोकर, क्योंकि इसके 2 एलपी, मैक्स प्राइम ट्रेडर और एडवांस मार्केट, इन दोनों एलपी के माध्यम से इनकी ट्रेड्स जो है वो हिट होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल लीवरेज है यहाँ पे 1:1000 का, जो कि एडिटेबल भी है। यहाँ पे फॉरेक्स की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, करेंसी पेयर मार्केट की एजुकेशन की तो कमी नहीं, किसी भी प्रकार के हिडन चार्जेस नहीं। यूएसडीटी में डिपॉजिट होता है, यूएसडीटी में विड्रॉल होता है। हर प्रकार का सर्वर है, वो सेल्फ ट्रेड का हो, वो कॉपी ट्रेड का हो, आईबी कमीशन का हो, हर प्रकार का सर्वर यहाँ पे दिया गया है। अगर आप किसी भी सर्वर में काम करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कर सकते हैं। लास्ट एक ही बात अच्छी लगी भाई, सर्विस अच्छी है, सर्वर अच्छा है, इसलिए सिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। बाकी परफॉर्मेंस और फीडबैक मार्केट से आप देख सकते हैं। मुद्दे की बात सौरभ भाई ये बताइए करना क्या है, आपका लास्ट क्वेश्चन करना क्या है, जरूर आपको शेयर करना चाहूंगा कि करना क्या है। ये सब कुछ नॉलेज लेने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना एक फॉरेक्स मार्केट में, करेंसी पेयर मार्केट के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन करना है। क्या करना है, सेल्फ ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करना है विद यूर केवाईसी। उसमें आप $10 डालो, उसमें आप $10 डालो, आपका फंड, आपका मन, आपका धन आपके पास। आप बाय करो, आप सेल करो, आप प्रॉफिट करो, लॉस करो, कमाओ गवाओ, आपका सर। हम आपको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करवा सकते हैं, बाय और वर्कशॉप, जो बहुत अच्छे लेवल पे वर्कशॉप यहाँ पर दी गई। हम आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ वर्कशॉप भी दिखाते हैं, बिल्कुल आज आपको मैं दिखाता हूँ, वर्कशॉप दिखाता हूँ, कुछ वर्कशॉप से आपको रूबरू करवाता हूं। देखिए दोस्तों कितने लोग हैं यहाँ, 300 लोग से भी प्लस, यहाँ पे 300 लोगों से भी प्लस। आपको और दिखाता हूं, क्लासेस भी दिखाता हूं सर। ये देखिए इस प्रकार से सिखाया जाता है। फुल बैच के माध्यम से यहाँ पे आपको एजुकेशन दी जाती है, वर्कशॉप भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। हर एक चीज को व्हाइट बोर्ड पर आपको ड्रॉ करके बताया जाए, हर एक चीज को व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताया जाता है। कैंडल का क्लोजिंग जो है इस प्रकार से यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। दोस्तों आपको एजुकेशनल सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है, एजुकेशनल सपोर्ट आपको मिलती है, और इसके अलावा आपको हर प्रकार की टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपको सिग्नल और टिप्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी एक्यूरेसी 95% है, 100% किसी की भी होती नहीं है। जिसकी 100% है वो भगवान है, उससे पूजना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आपको सेल्फ ट्रेडिंग में सपोर्ट की जाती है, हेल्प की जाती है। सेकंड, लोग ऑप्शन देते हैं भाई आप फंड मैनेज कीजिए, हम आपको मंथली रिटर्न्स देंगे। दोस्तों हम वो फंड मैनेजमेंट का काम करते ही नहीं, आपका पैसा अपने पास रखिए। आपको भी सुजेशन देना चाहूंगा कि अपना पैसा किसी को मत दीजिए। मार्केट में लोग बोलते हैं कि 10 लाख हमें दीजिए, चेक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन लीजिए, 10% हम आपको मंथली देंगे, उसके बाद लेकर भाग जाएंगे। ये सारी चीजें मार्केट में चलती हैं और बाद में कोई सुनवाई होती नहीं है। फिर बोलते हैं सर हमने ट्रेडिंग में पैसा लगाया था, लॉस हो गया। भाई होगा,
आप किसी पे विश्वास ही क्यों करते हैं? विश्वास करेंगे तो विश्वास का घात होगा, जिसको विश्वासघात बोलते हैं। दोस्तों, हम फंड मैनेजमेंट नहीं करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शायद आपको समझ आ रही, कि भाई अगर सौरभ या कोई भी XYZ कोई भी ट्रेडर अगर ट्रेडर है, 1 रुपए का 5 रुपए करना वो ट्रेडर जानता है, तो उसे 1 रुपया मार्केट का क्यों चाहिए? उसे 5 रुपए करने के लिए मार्केट का 1 रुपया क्यों चाहिए? मुझे एक पर्सन ने रिप्लाई किया, सौरभ भाई उसको नॉलेज है, पैसा नहीं है, इसलिए मार्केट का पैसा चाहिए। मैंने बोला भाई आज के टाइम में बैंक घर घर आके लोन देते हैं। अगर आपका सिविल खराब है तो वो भी सिविल सही करके लोन देते हैं। तो अगर आपको इतना ही रियलिटी में कमाना है, अपनी एजुकेशन पे, अपने ट्रेडिंग पे ट्रस्ट है आपको, तो आप लोगों का पैसा क्यों लेते हैं? ये मेरा क्वेश्चन था। तो जवाब नहीं है उनका उनके पास। दोस्तों, हम 1 रुपया भी किसी का लेते नहीं है, और हम जितने भी साथी यहाँ पर नियर अबाउट 200 लीडर्स बैठे, हमारे बीच में रिलेशंस कब खराब होंगे? जब हम एक दूसरे में पैसों का लेन देन करेंगे। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जब उसके बीच में पैसों का लेन देन होता है, उसमें रिलेशन खराब होते हैं। हम कभी भी फंड का लेन देन नहीं करते। हम हमारे फंड से हमारे अकाउंट में ट्रेड करते हैं। आप अपने फंड से अपने अकाउंट में ट्रेड कीजिए। आपको ट्रेड करना नहीं आता तो जो द टीचेबल टेक कम्युनिटी आपको सिखाने के लिए ऑल इंडिया के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मीटिंग के लास्ट में अगर कोई साथी बोले, सौरभ भाई ये 100 बातों को साइड में रखिए, इन सभी ज्ञान को साइड में रखिए, सीधा सीधा ये बताइए कि हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं, मंथली कितना निकाल के देंगे, या हम मार्केट से फंड ला के देते हैं, कितना कमीशन देंगे। तो ये सीधी सीधी बात की डील हम नहीं करते हैं। ये मेरा सीधा सीधा रिप्लाई है दोस्तों। हम हमारे फंड पे ट्रेड करते हैं। अब अपना फंड अपने पास रखो। लेकिन आपका क्वेश्चन है एक, वो क्वेश्चन ये है, सौरभ भाई देखिए ट्रेडिंग सीखने का टाइम नहीं है, ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, ट्रेडिंग करना चाहते नहीं है, ट्रेडिंग सीखना चाहते नहीं है, अपना पैसा किसी को देना चाहते नहीं है, क्योंकि हमें किसी पर विश्वास नहीं है, लेकर लोग भाग जाते हैं। बट ट्रेडिंग से प्रॉफिट चाहते हैं। इलाज क्या है दोस्तों? वो इलाज मैं आपके लिए कोई उत्पन्न करके नहीं लाया हूं, ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहा है, जिससे आपको अवगत करवा रहा हूं, रूबरू करवा रहा हूं, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। उस सोल्यूशन का नाम है कॉपी ट्रेड। कॉपी ट्रेड में 2 टाइप से आपका अकाउंट क्रिएट होता है, एज ए प्रोवाइडर, एज ए फॉलोअर। जिसको ट्रेडिंग करना आता है वो अपना अकाउंट एज ए प्रोवाइडर क्रिएट करता है, जिसको ट्रेडिंग करना नहीं आता वो अकाउंट अपना एज ए फॉलोअर क्रिएट करता है। लेकिन प्रोवाइडर अपना फंड फॉलोअर को नहीं देता और फॉलोअर अपना फंड प्रोवाइडर को नहीं देता। इनके बीच में कभी पैसों का लेन देन नहीं। और हम मार्केट के अंदर अपना प्रोवाइडर चला रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई कि अगर ट्रेडिंग सिखाना आता है तो ट्रेडिंग करना तो आता ही है। क्लियर हुआ? ट्रेडिंग सिखाना आता है तो ट्रेडिंग करना ऑब्वियसली आता है, राइट? तो आगे चलते हैं, हम किस प्रकार से मार्केट में एज ए प्रोवाइडर काम कर रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि 1 लाख रुपए का फंड है। एग्जांपल, 1 लाख रुपए का फंड है हमारे अकाउंट में, और ये फंड हमारा है, आपका नहीं है या लोगों का नहीं है। इसी प्रकार से आपके पास में मान लेता हूं छोटा सा एग्जांपल कि 50,000 रुपए, और वो आपके हैं, आपके अकाउंट में है, हमें नहीं चाहिए, और हमें ट्रेडिंग करना आता है, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता। तो इसलिए आप 1 क्लिक के साथ हमारे प्रोवाइडर को फॉलो कर लेते हैं, लाइक है इंस्टाग्राम, लाइक है यूट्यूब, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं 1 क्लिक के साथ। आपका मन आप फॉलो करें, आपका मन आप अनफॉलो करें, आपका मन आप सब्सक्राइब करें या अनसब्सक्राइब करें, आपके हाथ में है। तो हमने क्या किया, बिंदास होकर हम ट्रेड कर रहे हैं। हमने हमारे अकाउंट के अंदर एक 0.10 लॉट के साथ में एक ट्रेड ओपन किया, जिसका मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। एग्जांपल, जिसपे मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज का, मान लेते हैं 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट निकाला, राइट? तो दोस्तों, अभी आपने हमें फॉलो किया हुआ था, क्या किया हुआ था? फॉलो किया हुआ था। आपने अपना फंड हमें नहीं दिया। अब आप हमें फॉलो करें या ना करें ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने बिंदास होकर हमारे अकाउंट में ट्रेड करना है, हमने हमारे अकाउंट में ट्रेड करना है। और अगर आपने हमें फॉलो किया हुआ था और जैसे ही हमने यहाँ पर ट्रेडिंग को ओपन किया, ओपन प्राइस पे, मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर USD JPY, अमेरिका डॉलर और जापानी येन के अंदर ट्रेड ओपन किया, विद इन माइक्रो सेकेंड आपका फोन स्विच ऑफ है, आप अपने काम में बिजी हैं, आपका फोन स्विच ऑफ है, आप अपने काम में बिजी हैं,
और आप एक्टिव नहीं है, आपका नेट बंद है, जैसे ही हमने ट्रेड को ओपन किया विद इन माइक्रो सेकेंड आपके अकाउंट में ट्रेड ओपन हो जाता है ओपन प्राइस पे। अभी ट्रेड रनिंग में है, जैसे ही मैंने क्लोज किया विद इन माइक्रो सेकेंड आपका भी क्लोज हो जाता है। यानी करेंसी पेयर सेम रहेगा प्रोवाइडर और फॉलोअर्स का, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम रहेगा, लेकिन इस ट्रेड का वॉल्यूम, इस ट्रेड का साइज डिपेंड ऑन यूर इक्विटी, डिपेंड ऑन यूर बैलेंस। यस सर, ट्रिगर होगा जिसको ऑटो स्केल स्ट्रेटजी बोलते हैं। इस प्रकार से ट्रेड लगती है। अभी आपका क्वेश्चन, सर प्रॉफिट और लॉस बताइए, सर प्रॉफिट और लॉस बताइए। बताना चाहूंगा सर, हम पोजिशनल ट्रेड नहीं करते हैं, हम स्विंग ट्रेड नहीं करते हैं, हमारी इंट्राडे ट्रेड होती है जिसमें आज की ट्रेड आज क्लोज होती है। इंट्राडे ट्रेड में पूरे दिन में बहुत सारी ट्रेड प्रॉफिट में और बहुत सारी ट्रेड लॉस में भी क्लोज होती। प्रॉफिट और लॉस करके आपके अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा उसका डेली रात को 2 बजे जब क्लोजिंग होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा 50-50 का शेयरिंग, राइट। 50% हमें, 50% आपको। लॉस 100% हमारा, वो कैसे दोस्तों? लॉस 100% हमारा वो कैसे? मान लीजिए आज 4% का प्रॉफिट हुआ तो 2% आपको, 2% हमें। कल 4% का लॉस हो गया तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम उसमें फंड डालकर उसे रिकवर कर दें ईच फॉलोअर के अकाउंट में, या ट्रेडिंग के माध्यम से रिकवर कर दें। 2 ऑप्शन। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे तो हम बहुत ही जल्द दिवालिया हो जाए, और अगर हम ट्रेडिंग के माध्यम से रिकवर करेंगे तो आप भी सर्वाइव करेंगे और हम भी सर्वाइव करेंगे, और इसीलिए हम ट्रेडिंग के माध्यम से रिकवर करते हैं। रिकवर करते हैं नहीं करते इसकी क्या गारंटी है सौरभ भाई? तो आप दोस्तों हमारे कुछ अकाउंट्स अपने फ्रेंड्स के माध्यम से ले सकते हैं। हमारी पास्ट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट, दोस्तों बातों में क्या रखा है? बातों में कुछ नहीं रखा। आप हमारा रिजल्ट देखिए पास्ट और प्रेजेंट का, फिर फ्यूचर की बात कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी बात को कंटिन्यू रखते हुए। दोस्तों मार्केट चलती है 22 डेज, सैटरडे संडे और वर्ल्ड में छुट्टी रहता है क्योंकि बैंकों का बंद रहता है मार्केट। 22 डेज में 3 घटनाएं घटित होंगी आपके अकाउंट में जिसे कोई रोक नहीं सकता है। एवरी ट्रेडर के साथ एवरी मार्केट में ये 3 घटनाएं घटित होती हैं। कौन सी? पहली, कुछ दिन बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे, कुछ दिन बहुत अच्छे लॉस भी होंगे, कुछ दिन ट्रेड नहीं भी होगा। ये तीनों चीजें होंगी जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि किसी दिन ट्रेड नहीं हुआ तो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, क्या बात है भाई आज ट्रेड नहीं हुआ, मान के चलो लॉस हो गया, क्या बात है सर आज तो लॉस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट वाले दिन तो आप कॉल करने वाले हो नहीं, लेकिन लॉस वाले दिन कॉल करेंगे, जिस दिन ट्रेड नहीं हो उस दिन कॉल करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया ये तीनों चीजें निश्चित है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ये तीनों चीजें होने के बावजूद आपके अकाउंट में नो मैक्सिमम, नो फिक्स, नो लिमिट, नो कमिटमेंट, बट अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:1, मैक्सिमम 1:2। 2% ऑफ स्टॉप लॉस थ्योरी के साथ में टीपीएसएल को लेते हुए मिनिमम कैलकुलेशन, मिनिमम रिस्क और रिवार्ड का रेशियो 8 to 10% आप मंथली प्रॉफिट में रहेंगे। कितना दोस्तों? 8 to 10% आप मंथली प्रॉफिट में रहेंगे, ना कि हम आपको 8 to 10% का आरओआई देंगे या कोई इंटरेस्ट देंगे। नहीं सर, आपका पैसा आपके पास में है, आपके अकाउंट में है, आपको इतना भी अधिकार है, आपको इतनी भी अथॉरिटीज है कि आप हमारे द्वारा ओपन की गई ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपनी पर्सनल ट्रेड कर सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपके पैसे पे किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो नहीं भी होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आप कॉपी ट्रेड माध्यम से, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखते तब तक आप कॉपी ट्रेड कीजिए। जब आप टीचेबल टेक के साथ में एसोसिएट होकर कुछ मंथ में ट्रेडिंग सीख जाते हैं, 100% ट्रेडिंग खुद कीजिए और खुद कमाइए, यही हमारा विजन। अभी कुछ साथियों का क्वेश्चन है, सर ये बताइए कि अगर हम कम्युनिटी बनाते हैं तो क्या हमें बेनिफिट होने वाला है? दोस्तों उस बेनिफिट को बोलते हैं आईबी कमीशन, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। ब्रोकर के आप छोटे ब्रोकर हैं, हर ब्रोकर को प्रॉफिट होता है ब्रोकरेज, उसी ब्रोकरेज से आपको ब्रोकरेज मिलती है। क्योंकि ये एमएलएम प्लान नहीं है कि भाई किसी का 10 लाख लगाओ लाख पाओ, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे आपका फंड आपके पास में होता है, किसी का अधिकार नहीं है कि आप उससे उसके फंड का कमीशन ले पाए। नहीं दोस्तों, ब्रोकर से ब्रोकरेज आती है, क्योंकि ब्रोकर को ट्रेडिंग से ब्रोकरेज जाता है।
वन स्टैंडर्ड लोड पर आपको मिलता है $8 अपनी फर्स्ट रो से, सेकंड रो से वन स्टैंडर्ड लोड पे $2, देन $1, देन $0.5, देन $0.5। इस प्रकार से 5 डेप्थ तक आप आईबी कमीशन ले सकते हैं। हम 4 डेप्थ की कैलकुलेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे एक्सपेंसेस, हम केवल डायरेक्ट पे कैलकुलेशन लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि आपने $1000 का अकाउंट ओपन किया। $1000 का अकाउंट ओपन करने के पश्चात आपने हमें कुछ दिन चेक किया। चेक तो करोगे भाई, मेरी बातों पे विश्वास थोड़ी ना करोगे। आप हमें चेक कीजिए, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने देखी। अगर आपको हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आप अच्छे लेवल पे काम को बढ़ाएंगे, और अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी नहीं लगेगी तो आप बिना पूछे बिना बताए उसे कैश कर लें। राइट, यही तो है। मान लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो आपने $1000 के 10 अकाउंट्स अपने साथियों के ओपन करवाए, जो कि ना तो नेटवर्कर्स हैं ना ट्रेडर्स हैं। वो केवल अपना अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा डालना पसंद करते हैं और अपना पैसा किसी को देना पसंद नहीं करते। हमारा जो ट्रेडिंग का रेशो है वो 100 लोड पर 0.01 का रेशो रहता है, कैलकुलेशन रहती है। मान लेते हैं कि एक फर्स्ट ट्रेड ओपन हुई 1000 ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रेड लगी। कहां पे? 1000 ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड लगी। तो दोस्तों एक अकाउंट में ट्रेड लगी 0.10 लोड की अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग रेशो। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको आपकी फर्स्ट रो से 1 लोड का $8 मिलता है, तो 0.10 का कितना हो गया? 0.80। 10 अकाउंट है तो $8। इंट्राडे ट्रेड में नंबर ऑफ ट्रेड कितनी भी हो सकती है। 5 ट्रेड भी अगर हिट होती है, कभी 5, कभी 10, कभी 3, कभी 2। अगर 5 ट्रेड की कैलकुलेशन लेके चले तो $40 22 डेज मार्केट चलता है, $880 आपको इन ए मंथ आईबी कमीशन आता है। दोस्तों एक बात बताइए, जो 10 अकाउंट्स आपने लगाए, इसका अकाउंट कॉपी करके आप भूल गए, 15 दिन के बाद फोन आया, भाई ट्रेडिंग अच्छा हो रहा है, मुझे 5 लाख रुपए डालना है। अगर इन्होंने अपने अमाउंट को आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में 5x किया तो आपका जो इनकम है वो भी 5x हो जाता है, नियर अबाउट $5000। बोले तो 4 से 5 लाख रुपए इन ए मंथ आपको आईबी कमीशन आता है। इतना बड़ा ये ओनली फर्स्ट रो से, ओनली 10 अकाउंट से लोग 1-1 लाख रुपए डेली का यहाँ पे आईबी कमीशन कमा रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे। यही हमारा प्रोजेक्ट है। मैंने आपको बताया अकेडमी मॉडल के बाद में बताया आपको सेल्फ ट्रेड, कॉपी ट्रेड, आईबी कमीशन।